लेते हैं? 100 रुपया मैं फीस सवाल का लेता हूँ। एक सवाल पूछेगा उसका 100 रुपया लेता हूँ। काफी आलिम देखे हैं जो लोगों की परेशानियों का हल निकालने का दावा कर रहे होते हैं। ऐसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, 18 साल हो गया है, काम करता हूँ 11-12 साल हो गया है। आज मेरा भी ये जायचा बना के मेरे परेशानियों का हल निकालने वाले हैं। कोई बोलता है जी मेरे पास रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, 1-2 साल हो गया मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। कोई बोल रहा है मेरे बीवी बच्चों से ना 1-1.5 साल हो गया नाचाकी चल रहा है। गाड़ी में बैठने वाला भी कभी कभी आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महामदरा। नाज़रीन, हमने अक्सर काफ़ी आलिम देखे हैं जो लोगों की परेशानियों का हल निकालने का दावा कर रहे होते हैं और वो इस बात पर अपने जो है वो कायम रहते हैं कि हम कोई भी परेशानी है वो रूहानी इल्म के ज़रिए जो है वो हल कर सकते हैं, कुरानी आयात के ज़रिए हल कर सकते हैं। बहुत से लोग हाथ पढ़ने का काम भी करते हैं, तो बहुत से लोग जायचा बना के आपकी ज़िंदगी में होने वाले मसलों को जांच लेते हैं। इसी तरह के एक बाबा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो सीबीयू का क्लिफ्टन वाला रोड जो जा रहा है यहीं पे ये बैठे हुए होते हैं और कितना साल का तजुर्बा है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं और आज मेरा भी ये जायचा बना के मेरी परेशानियों का हल निकालने वाले हैं। तो बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कितने साल से काम कर रहे हैं ये? मेरे को करते हुए ऐसे मैं किताबें पढ़ता हूँ 18 साल हो गया है, काम करता हूँ 11-12 साल हो गया है। ठीक है, तजुर्बा 11-12 साल का 18 साल का, 18 साल से पढ़ता हूँ, तब से ही तजुर्बा है। तो ये चीज सीखी किससे किससे? ये हमारे पास देखो यहाँ पर अवेलेबल है किताबें, इल्म नजूम सीखने की जो किताबें हैं ये मार्केट में, पूरे मार्केट में अवेलेबल है, कहीं भी कमी नहीं है कि कोई चोरी। जैसे ये किताब है देखो, इल्म नजूम सीखिए। ठीक है, ये एक फार्मूला है जो बहुत पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल सेम वही फार्मूला है। मतलब खुद ही सीखा है सब कुछ? हाँ बिल्कुल, ये किताबों से सीखते हैं। लोग आते हैं, राब्ता करते हैं? हाँ, जब कोई बंदा परेशान हाल हो, कोई मसले मसाइल हो, फिर आते हैं, पूछताछ करते हैं, यार मेरा ये मामला है। किस तरह की परेशानी ज्यादातर लोग लेकर कोई बोलता है जी मेरे पास रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, 1-2 साल हो गया मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। कोई बोल रहा है मेरे बीवी बच्चों से ना 1-1.5 साल हो गया नाचाकी चल रहा है। कोई बोल रहा है माँ बाप के साथ सही तो नहीं इन बन रहा मसलों है। का हल कैसे निकलता है? इन मसले का हल जब उसका नाम पूछते हैं, उसके नाम के हिसाब से सितारा चेक करते हैं, या फिर उसकी दिन तारीख वक्त के हिसाब से सितारा चेक करते हैं। फिर हम उसकी ना एक जायचा बनाकर उसके अंदर उसकी पोजीशन देखते हैं कि ये इस वक्त किस पोजीशन में है, जो सवाल कर रहा है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, आपने यहाँ तख्ती पर लिखकर लगाया हुआ है कि हर तमन्ना पूरी होगी, हाँ। रुकावट बंदिश दूर होगी, हाँ हर मुश्किल आसान होगी। बिल्कुल होगी। तो वो सब इसी इल्म के जरिए आप करेंगे? इसी के जरिए से हम आपको हाल बता देंगे, बस उसी तरीके से अपने सदकात देते जाना है। ये और तो मेरी अभी आपने टोटली माली हालात के ऊपर बात करी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो माली हालात के शिकार नहीं होते। बहुत से जो है ना, हाँ, अब अभी आपका जो है ना, मिसाल के तौर पे आपका अगर माली मामलात पे नहीं हो रहा तो घरेलू मामलात या जिंदगी के मामलात या किसी न किसी तरीके से या रिश्तेदारों के जरिए से जब हम अच्छे वक्त नहीं बोलेंगे तो किसी सूरत में ही हो आपको नुकसान या पीछे की तरफ। औलाद की बंदिश के लिए भी परेशान होते हैं कि भाई औलाद नहीं हो रही, किसी ने बंदिश करवाई हुई है। तो उस ये मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये बंदिश जो है ना, ये सब एक धोखा है। अच्छा, ये सब बिल्कुल सरासर लोगों को लूटा जा रहा है। मिसाल के तौर पे आप आइए मेरे पास, भाई मेरा 1 साल हो गया मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, ठीक है, और इतना परेशान हूँ, कोई काम कर रहा हूँ मेरा नहीं बन रहा, बनता हुआ काम देरी हो रही है, बिगड़ रहा है और नतीजा सही नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उस वक्त लोगों को ना ये बंदिश बोल के, किसी का साया बोल के। नहीं, काला इल्म तो करते हैं ना लोग। काला इल्म जो करने वाला है एक तो मुसलमान नहीं है, और हर शख्स काला इल्म कर नहीं सकता। अगर इतना आसान होता तो है ना दुनिया में, वजूद तो होने के बावजूद भी उसको सीखने और करने के लिए इंसान को एक तो दीन से हटना होगा, और जब कोई मुसलमान करेगा तो उसका हटने के बाद उसको हासिल भी नहीं होगा, धोखा हो जाएगा उसके साथ। आप काले वगैरह का भी तोड़ करते हैं? हाँ, तोड़ मेरे पास ये है, बिल्कुल सबके सामने करता हूँ, सब गारंटी के साथ बोलता हूँ। बस सूरह फातिहा, सूरह कुल वल्लाह क्या बोलता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और सूरह फलक, ये दोनों सूरतों के अंदर ही इन चीज़ों से जान छूटने की दवा है। अच्छा, जो इसका विर्द करता रहेगा या सुबह उठते साथ सबसे पहले ही ये दुआ, अल्लाह का नाम लेने के बाद सबसे पहले ही ये दुआ पढ़ ली सुबह ही सुबह, तो उसके पूरे दिन और रात
और आसमान और ज़मीन के अंदर इस बीच जितने भी मखलूक़ात होंगे, चाहे वो नफ़ा देने वाला या नुकसान देने अच्छा, वाला। आप ये भी जो भी काम करते हैं ये फी सबिलिल्लाह करते हैं या कुछ इसका नहीं, मुआवजा रखते 100 रुपया मैं फी सवाल का लेता हूँ। एक सवाल पूछेगा उसका 100 रुपया लेता हैं? हूँ। अच्छा, मतलब फी सबिलिल्लाह नहीं करते? नहीं, फी सबिलिल्लाह मेरा काम नहीं है ना। अच्छा, हाँ, फी तो सबिलिल्लाह मतलब वाला आप काम नहीं। बेसिकली कमा ही रहे हैं इससे? हाँ भाई, 100 रुपया आपका अगर कोई मसला होगा 100 ही रुपया लूंगा। आप 10 सवाल पूछोगे एक एक करके, भाई मेरा ये वाला मसला था, इसका क्या होगा या वैसे। और दूसरा कोई आके बोलता है कोई सवाल नहीं है, जिंदगी का हालात देखना चाहता हूँ, उसका भी 100 ही रुपया लेते हैं। कितने लोग दिन के आ जाते हैं? ये भाई कोई भरोसा नहीं है, किसी दिन अच्छा। 1-2 भी आता है, किसी दिन सिर्फ 4-5 भी आता है। सिर्फ ऐसे ही लोग आते हैं जो आम इंसान होते हैं, जो नहीं मिडिल नहीं, क्लास होते हैं, कोई गाड़ियों वाले भी गाड़ी में आते हैं? हाँ, गाड़ी में बैठने वाला भी कभी कभी आते हैं। अच्छा, हाँ, उनसे भी 100 ही रुपया लेता हूँ। रोडों पे क्यों रह रहे हैं? कोई घर बार नहीं है, रोडों पे फैमिली नहीं है? इसलिए रहते हैं कि घर बार सब कुछ था और सब कुछ मैंने छोड़ दिया, इस दुनिया से हट गया हूँ। कोई नहीं है खानदान वाला, घर वाला, एक बाप, अल्लाह माँ, के बहन, सिवा, एक भाई, अल्लाह रसूल के सिवा और कोई भी नहीं बीवी है। बच्चे कुछ नहीं? सब खत्म हो गया। बीवी बच्चे भी थे मेरे, मैं रावलपिंडी में मैंने शादी किया था। बीवी भी है, एक छोटी बच्ची भी है मेरी, और जैनब नाम है उसका। अभी तो अगर आप लोगों के इतने ही मसले हल करते हैं तो आपने अपना घर क्यों ना बसा लिया? तो देखो अभी, हाँ, इन बातों पे आओ ना, तभी तो मैं बताऊं कि लोगों का राज क्या है, किस तरीके से लोगों को लूट रहा है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत कॉमन है कि भाई आप दूसरों के घरों के मसले हल कर रहे हैं और आप खुद उजड़े बैठे हुए हैं। हाँ, आप देखो ना, उजरे हुए नहीं है ना। अब हर शख्स को उजरे हुए नहीं बोल सकती है। हाँ, उजरे हुए उसको बोल सकते हैं जो उजर गया हो, जिसका ठीक है? घर बार नहीं है, बीवी बच्ची उसके पास नहीं है, तो वो शख्स दरबदर ही हो गया ना। देखो, हाँ, दर और बदर नहीं चाहता अपने औलाद के साथ जिंदगी गुजारना। नहीं, वो सब कुछ चाहता है। अभी इसमें तो बहुत सारे घरेलू बात आ जाती है, ठीक है, घरेलू परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मेरी बीवी है, अब वो मेरे से बगैर पूछ के घर से बाहर जाए या किसी डॉक्टर के पास जाए या अपनी माँ के साथ, मतलब मेरी सास के पास, ठीक है, और चुपके से जाके वो बच्चा बंद करा के आ जाए और हम इनको पता नहीं हो, और जब बाद में पता चलता है इसी बात का, तो उसको छोड़ेगा या चूमेगा उसको पकड़ के? मतलब आप खुद अलहदा हुए हैं? हाँ, फिर मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने बोला ये रहा तुम्हारी बच्ची, ये मेरी एक बेटी है, ये भी रखो। अगर खुद अपनी बेटी की इतना हिफाजत है ना, किसी और के हवाले नहीं करो। एक गाड़ी को एक ही ड्राइवर चलाएगा। बोलती है मैं भी देखभाल करती हूँ। मैंने बोला अब जब मैं हूँ आप क्यों देखोगी? मैं नहीं हूँगा आप देखोगे। अच्छा, अगर आपको ज्यादा शौक है अपने पास रख लो, दूसरे के हवाले क्यों करते हो? सर्दी होती है, गर्मी होती है, बाहर रोड पे बैठ के हाँ। जिंदगी गुजार रहे हैं, हर कोई चाहते हैं चार दीवारी में सुकून से रातें गुजरे, इंसान के दिन गुजरे, तो आप क्यों नहीं चार दीवारी का घर अपने लिए? हमारे को मिल जाएगा, हम भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो आप अपने लोगों की मुश्किलात का हल बता रहे हैं, तो आप अपनी मुश्किलात का हल अभी निकाल देखो, के खुद घर बार क्यों नहीं बना हाँ, लेते? ये हर शख्स चाहता है। यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं ना, ये जैसे ये टीए वाला है, ये लोग मजबूर है, अपने घर छोड़कर आया हो और इधर काम धंधा मेहनत कर रहा है, चाह रहे किसी तरीके से यहाँ से जाना। इसलिए उनको तो इन चीजों का इल्म नहीं है ना, नहीं आपको नहीं, तो इल्म है। ये लोग जाना चाह रहे हैं कि मेरा मसला किसी तरीके से हल हो जाए, मैं घर पे। मैं तो सब कुछ छोड़कर आया हूँ इस मतलब आप खुद ही नहीं चाहते किसी घर में रहना? हाँ, अभी मेरे को कोई चीज जरूरत नहीं है। जो बाकी जिंदगी है अल्लाह के आसमान और जमीन के ऊपर ही रह के ऐसे ही गुजार देना चाहता हूँ। जिस तरह आपने ये सामने जुमला लिखा हुआ है, हर तमन्ना पूरी होगी, रुकावट दूर होगी, बंदिश दूर होगी। मेरी तमन्ना है मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, कैसे पूरी करूँ? ऐसी गाड़ी, ये जो खड़ी हुई है कार, ये ऐसी गाड़ी, बिल्कुल। देखो इसके लिए आप मेहनत करोगे, कुछ अमाल होंगे। आपके पास खाली ये गाड़ी नहीं है, ऐसे बिल्डिंग का मालिक भी बन सकती है आप। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मेरे अपना बहुत बड़ा बंगला हो, ये गाड़ी हो, तो आप देखो वो जो बनेगा ना, वो अमल से बनेगा। लेकिन आप मेरी तमन्ना पूरी कैसे करेंगे? आप, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके पर करते जाएंगे आप, अल्लाह के हुक्म से आपकी तमन्ना पूरी कैसे, होगी। क्या तरीका मिसाल होता के है? तौर पे देखो, अभी आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती है। मिसाल के तौर पे अभी आपने कोई चीज हासिल करना और उसके लिए पढ़नी है आपने, हाँ। ठीक है, अब पढ़नी है, उसके साथ एक दुआएं भी होएगी साथ साथ। कि नमाज पढ़ने के बाद आपने रोजाना हर नमाज के बाद इस तरीके से दुआएं मांगते जाना है। मिसाल के तौर पे एक बात है, जैसा हर नमाज के बाद ये पढ़ना है 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, उसके बाद कुरान पाक की 2 आयतें होंगी। तो ये बातें तुम्हारे वालिदैन भी सिखा रहे हैं, आप ऐसा क्या नुस्खा बताएंगे? नहीं, ऐसा इन चीज़ों से हट हट के जो बताने वाला है वो मुसलमान नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और उसका अकीदा भी ठीक नहीं है, वो खुद को रब समझता होगा,
तब ऐसी बात करता है। शिरकिया बातें नहीं करनी है। अच्छा, ये चीज भी जो है वो बड़ी नोटिस होती है कि आप यहाँ पे कुरानी आयात के जरिए लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। आपने यहाँ पे कुछ इस्लामी किताबें रखी हुई हैं और ये जगह पाक है नहीं है, नापाक जगह है। यहाँ पे एक जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते यहाँ पे लेटे हुए हैं, यहाँ पे पत्नी क्या चीजें हो क्या नहीं हो, तो ये जगह पाक नहीं है जहाँ पे आप बैठ के सारे अमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, पानी में पेशाब करना मना है, मगर जब आप पानी में ही सफर कर रहे हैं फिर आप कहाँ पेशाब करेंगे? ये मजबूरी है आपकी। हाँ, तो ये मजबूरी आप दूर क्यों नहीं कर लेते? इस मजबूरी को दूर अल्लाह की रहमत से होएगी। मैं तो किसी से नहीं मांगूंगा भाई मेरे को 10 रुपया दे के जाओ, मैंने तो जो बिस्तर लेना आप है, जिन मेरे को अमाल खाना पे मुझे खिलाओ। अमल करने को बोल रहे हैं उन पे खुद अमल करके आप अपनी चीजों को नहीं, मुश्किलात आप को मेरी खत्म बात कर सुनो, दें। आपने बनना है। मैं आपको पहले बोला मुझे नहीं चाहिए। आपने अगर ऐसा बनना, मैं आपका अमल ऐसा बता अभी सकता हूँ। आपने कहा कि आपकी मजबूरी है यहाँ पे बैठना। तो मैं तो सब कुछ छोड़कर आया हूँ। मुझे शौक नहीं है चार दीवारी के बीच में जाकर और लोगों के बीच में इतना घुलने मिलने की। सब धोखेबाज है, आप नापाक जगह हरामखोर पे है। बैठना पसंद करते हैं। नापाक जगह आप मेरे लिए कोई सहूलत बना दे, अगर आपको कोई तकलीफ है तो ठीक है बेटा, आप यहाँ पर रहो, मेरी जगह है ये, फिर नहीं, मैं आप यहाँ नहीं नापाक जगह बैठूंगा। पे बैठना या पसंद करते हैं। आप मुझे देखते हैं किसके पास किताबें रखने की जगह नहीं है, कि स्टूल या किसी चीज का बंदोबस्त करके दें, नहीं है तो मैं तो अपने हिसाब से जितनी मेरी कमाई होगी मैं चलूंगा, जितनी मेरी रोजगार है। देखो मैं आपको बोला रोजगार है, लेकिन नापाक जगह पे बैठना आप पसंद नहीं करते। ये नापाक जगह नहीं है। यहाँ पे ये कुत्ता जिस लेटा हुआ जगह है, पे ये नापाक कैसे नहीं है? धूप आ गया और वो जगह सूख गया, वो जगह पाक हो गया। कुत्ते के बाल थूक निजिस है इस्लाम में। वो तो ठीक है ना, ये मुझे क्या कह रही है? लेकिन ये जगह पर है, यहाँ से गुजरती है, यहाँ तो से आती है, मैडम आप जाती मेरे है। लिए कोई बंदोबस्त कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास जब होगा मैं बंदोबस्त कर लूंगा। लोग आपके पास खुद अपने मसाइल लेके आते हैं हल करने के लिए और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ तो बंदोबस्त आप कर दूं। क्यों सोच रही हैं? आप मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपने अभी बोला मैं ऐसा गाड़ी लेना चाहती हूँ, बंगला लेना चाहती हूँ, अभी मैं आपको अमल बताता हूँ, आप सुनोगे नहीं, आप जरूर किसी जादूगर के पास जाओगी। हाँ, और वो आपको ना दुनिया भी खराब कराएगा और आखिरत भी खराब कराएगा, और उसके बाद आपको हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं किसी के किरदार पे या किसी के अमल पे या किसी के इल्म पर उंगली नहीं उठा सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगला बंदा किस हद तक सच है किस हद तक नहीं। और मेरा अपना अकीदा ये है कि मैं किसी भी आलिम पर, चाहे वो रूहानी इल्म करने वाला हो या फिर काला इल्म करने वाला हो, मैं किसी पर भी यकीन नहीं करती। जो लोग परेशानियों का शिकार होते हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा होता, रास्ता नहीं मिल रहा होता, वो राब्ता कर सकते हैं, और जिनके पास रास्ता है और जो इस्लाम की गहराइयों को समझते हैं वो अपने तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं।